नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि आते भई अरहंतादि महान नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्लात्मने शालोकानां त्रोकानां यद विद्या दर्पणायते। उभयवासी के प्रसंग में कितनी बिंदु हो गए। एक तो ये उभयवासी निश्चय जैसी बातें करता है और निश्चय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का विचार भी करता है, अनुभवन नहीं। ध्यान रखना, अनुभव होगा तो निश्चयभाषी ही नहीं रहेगा। देखा देखी, जैसे व्यवहाराभाषी में देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, ऐसे ही यहां देखा देखी अपने को सिद्ध समान कहता है। मैं भी सिद्ध समान, सुन करके पढ़ करके और व्यवहाराभाषी की तरह क्रियाएं भी करता है और अपने को महाधर्मात्मा मानता है। निश्चयभाषी व्यवहार का उत्थापन करता है। व्यवहाराभाषी को निश्चय का ज्ञान ही नहीं है। निश्चय की बातें ऐसी लगती है जैसे कछु जाने कहाँ की बात है, लेकिन ये उभयभाषी निश्चय जैसी चर्चा भी करता है, चिंतन भी करता है और व्यवहार की क्रियाएं भी करता है और अपने को धर्मात्मा मानता है। हम तो दोनों को, और दोनों को मानने से दो नाव पर पैर रखने वाले की तरह तैर नहीं पाएगा। दो नाव पर पैर नहीं रखा यार। अंतर क्या है? दोनों को समान मानता है। एक ये भी मार्ग है, एक ये भी मार्ग। दोनों को उपादेय मानता है। दूसरी चर्चा क्या है उभयभाषी के प्रसंग में? जो चर्चा 2 दिन पहले की थी, श्रद्धांत तो निश्चय का करते हो, प्रवृत्ति व्यवहार की। तो पंडित जी ने कहा ये बात भी ठीक नहीं है तुम्हारी, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना ये तो ठीक है, लेकिन दोनों का एक समान श्रद्धान करते हैं अथवा अकेले निश्चय का श्रद्धान करते हैं और व्यवहार को
समझना ही नहीं चाहते व्यवहार। तो ये भी बात ठीक नहीं। ये चर्चा चल रही थी, निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान। इसका अर्थ क्या क्या, अर्थ क्या किया था? स्व का स्वरूप श्रद्धान और पर का पर रूप श्रद्धान। शरीर और आत्मा भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इनकी भिन्नता का भिन्नता रूप श्रद्धान। और शरीर और आत्मा को एक कहा गया है, तो किस विविक्षा से एक कहा गया है, उस विविक्षा का भी श्रद्धान आना चाहिए। संसारी जीव सिद्ध भगवान की तरह शरीर के संयोग से भी रहित नहीं है। शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, ऐसा मत समझ देना। स्वद्रव्य परद्रव्य को जो मिलाकर के निरूपण व्यवहार नए ने किया है, तो मिलाकर के निरूपण किया है तो किसी विविक्षा से किया है कि, और दूसरा शब्द क्या कहा था, किसी प्रयोजन से किया है। उस प्रयोजन को भी समझना चाहिए। यदि व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया जाए तो परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि व्यवहार को पहले से ही निषेध दिया जाए, व्यवहार को व्यवहार न माना जाए, तो तीर्थ का लोप होगा। निश्चय को नहीं माने तो तत्व का लोप होगा, व्यवहार को नहीं माने तो तीर्थ का लोप होगा। तीर्थ का मतलब तीर्थ का लोप होगा, क्या क्या मतलब हुआ? अरे तत्व को समझने समझाने की कोई प्रक्रिया ही नहीं बन पाएगी, कैसे समझोगे? ये चर्चा कौन सी प्रसंग में की है? आगे जो चर्चा आई है, व्यवहार को फिर कहा ही क्यों है? यदि व्यवहार को असत्यार्थ मान करके उसका सिद्धांत छोड़ना है, तो उसका निरूपण ही क्यों किया जिनागम में? कि जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, ऐसे आत्मा नहीं समझाया, तो उसका एक पेज पीछे से फिर क्या लिखा बताओ? आत्मा को आत्मा 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 करते रहे तो कैसे आत्मा समझेगा सामने वाला? ज्ञान दर्शन जिसमें पाए जाए वह आत्मा है, भेद करके कथन किया जाएगा, लक्षण के द्वारा लक्ष्य को समझाया जाएगा। चलो, अब ज्ञान दर्शन के द्वारा आत्मा को समझाया जाए, फिर शरीर और इंद्रियों के द्वारा मार्गणा गुणस्थान आदि के द्वारा भी आत्मा को समझाने की प्रक्रिया है। उपचार करके आत्म सिद्धि में, आत्म प्रसिद्धि नहीं, आत्म सिद्धि रायचंद जी ने लिखा ना, उसमें आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि आई, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि। और आत्म प्रसिद्धि जो हमारी अध्यात्म में होती है, उसमें आत्मा के स्वरूप की प्रसिद्धि होती है, ध्यान रखना। तो आत्मा को न मानने वाला जीव वो पूछता है आत्मा है कहाँ, ये बताओ। तो एक बहुत सुंदर सिद्धि की कि ये बताओ ये पूछ कौन रहा है? अचेतन तो नहीं पूछता,
अचेतन तो नहीं पूछता ना। जैसे अग्नि का धुआं, अग्नि का दोष है, अग्नि का स्वरूप नहीं है, फिर भी दूर से उठता हुआ धुआं अग्नि को प्रसिद्ध करता है, इसलिए वह अनात्मभूत लक्षण कहा जाता है। अग्नि का लक्षण धुआं, अग्नि का लक्षण उष्णता भी कहते हैं और अग्नि का लक्षण धुआं भी कहते हैं, लेकिन अग्नि का लक्षण उष्णता ये आत्मभूत लक्षण है। लेकिन दूर से जो है, बहुत दूर पर धुआं उड़ रहा, देखो कहीं आग लग गई, क्या दिखाई दे रहा? धुआं 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 दिखाई दे रहा, वहां दौड़ करके पहुंचने में कारण बन जाए। धूम को भी लक्षण कहते हैं, दंडी का लक्षण दंड को कहते हैं। ये तो लोक व्यवहार में बोलते हैं, साइकिल वाले, चश्मा वाले, घड़ी वाले, टोपी वाले, मैं अनाथ। अब वो दोनों अलग अलग हैं, व्यक्ति और टोपी घड़ी से सब अलग हैं उससे, लेकिन ये अनात्मभूत लक्षण अनेकों व्यक्तियों में से उसको अलग किया जा रहा है। लक्षण किसे कहते हैं? अनेक, अरे हाँ, ये सब सूत्र हो गया, हिंदी बोलो। हाँ, परस्पर मिली हुए पदार्थों में से लक्ष्य को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। तो अनात्मभूत लक्षण ने भी उसको अलग कर दिया 10 लोगों में से। तो अनात्मभूत लक्षण भी होता है। अग्नि का लक्षण धुआं, ऐसे जीव का लक्षण इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, सांस चल रही है वह तो जिंदा है, सांस गई गला, जबकि श्वासोच्छ्वास पुद्गल है। इंद्रियां, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये द्रव्य प्राण पुद्गल पौद्गलिक हैं, लेकिन इनके द्वारा जीव को पहचाना जा रहा है, इंद्रियों के द्वारा। दूध में उफान आया और दूध उफान करके अग्नि पर गिरा, उसकी गंध अलग प्रकार की है, दूध की गंध अलग प्रकार की है, लेकिन वह जली दूध की जो जली वही गंध आ रही है ना, वो भी दूध को प्रसिद्ध कर रही है। देखो दूध उफान गया, दूध से गया, देखो दूध उफान गया। ऐसे ही ये तुम्हारे जो रागादिक भाव हैं वे भी जीव को प्रसिद्ध कर रहे हैं, ये समझो। क्यों अचेतन में नहीं होते? देखो तुम देखा देखी कहने लगे रागादिक पुद्गल के हैं, तो हम ये पूछते हैं पुद्गल के हैं तो बता ठंडे हैं कि गर्म हैं कि हल्के हैं कि भारी हैं, चिकने हैं कि रूखे हैं, चरपरे हैं, खारे हैं, मीठे हैं, बताओ कैसे हैं? बताओ तो। क्यों ये कछु नहीं मालूम, पुद्गल के हैं, वो लिखा है। ये है उभयाभास का मतलब कि उसका भावासन नहीं है, कुछ पता नहीं है। जैसे उन्होंने कहा दिया तू देख, मोक्ष को देखा देखी उत्तम कहता है, ऐसे ही हम ये कहते देखा देखी, हम सुन पढ़ करके उसमें साथ में आ गया, देखा देखी कहने लगे हम जीव हैं, रागादिक पुद्गल के हैं, वो मेरे में है नहीं, मैं तो सिद्ध समान हूं, केवल ज्ञान स्वभावी, कर्म नो कर्म से रहित हूं। लेकिन जो रहित है वहां जाकर के तो बैठ, कितना सुंदर दृष्टांत है। उसको आत्मा का आत्मा आत्मा कहते रहें और उसका कोई लक्षण स्थापित न करें तो आत्मा को कैसे समझाया जाएगा? जो पहले से आत्मा नहीं समझा है उसको कैसे समझाएंगे? बताओ, हैं? नहीं समझा सकेंगे। ऐसे ही वितराग भाव वितराग भाव वितराग भाव कहते रहें और उनके विशेषों का वर्णन न करें तो ये बताओ कैसे उस वितराग भाव की प्राप्ति करेगा? कैसे वितराग भाव को समझे? क्यों भाई वितरागी कैसे होते हैं? राग द्वेष से रहित होते, लेकिन आ गया व्यवहार के नहीं हो गया, और अभी भी समझ में नहीं आएगा।
अभी भी इतना समझ में नहीं आया वीतरागी कैसे होते हैं। क्या समझते हो तुम? घोर उपसर्ग हो रहे तो अभी क्रोध नहीं होता उनको, गुस्सा नहीं आती। इंद्र चक्रवर्ती आकर के नमस्कार करते, अभिमान नहीं होता उनको। किसी प्रसंग में अपने मतलब के लिए दे जाने की भी नौबत पड़े तो अभी मायाचारी नहीं करते, छल प्रपंच नहीं करते। चेला ने सैनिक को कैसे समझाया, अगर हमारे गुरु होंगे तो उसी हालत में बैठे होंगे, जन सांप उतार के फेंक दो और चले गए होंगे। ऐसे हमारे गुरु नहीं होते। उसी अवस्था में बैठे होंगे। अब कहां से बताई उनकी वीतरागता? बाहर से ही तो बताई, शरीर से ही। तो उनको अगर आत्मा आत्मा ही कहते रहें और भेद करके कथन न करें, मिला करके कथन न करें तो क्या होगा बता? तीर्थ का लोप होने का अर्थ समझ में आ गया क्या? समझने और समझाने की प्रक्रिया खत्म। कैसे समझाओगे, कैसे समझोगे? तीर्थ का लोप होने का मतलब ये है, ये बीच की सीढ़ियां खत्म कर दो, ऊपर और नीचे बस। अब कैसे चढ़ोगे आप? घाट खत्म, स्टेशन खत्म। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें। एक राजा था, तो राज्य में अनेक प्रकार के लोग तो रहते ही हैं, अपनी अपनी मान्यता के, अपने अपने धर्म को मानने वाले अपनी अपनी आधार से चलते। तो राजा को एक बार आई, उसने सारे धर्म गुरुओं को इकट्ठा किया, बैठाया, मीटिंग की। उन्होंने कहा सुनो, आप लोग सब मिल करके एक हो जाओ, उन्हें तो जेल में बंद कर दिए तुमको सबको, हम कुछ नहीं जानते, सब एक हो जाओ। अब बता कैसे एकता हो? अलग अलग मान्यता है, राग और विराग की एकता कैसे हो? एक बार दृष्टांत भी दिया था, अपने पंडित जी थे फूलचंद जी, उनके पास एक विदेशी विद्वान आया, बोले जैन लोग तुम थोड़े से हो, किसी बड़े मत में मिल जाओ, कहा अलग से तुम अपना राग। बोले तो पंडित जी भी अपने अच्छे मूड में बैठे थे, बोले भैया बता कौन से में मिल जाए? जो ईश्वर को अकर्ता मानता हो, विश्व को अनादि अनंत मानता हो, वीतरागता को धर्म मानता हो, पुण्य पाप को कर्म मानता हो, वस्तु की स्वतंत्रता मानता हो, अकर्तत्व मानता हो, बताओ हम उसी में मिलने को तैयार है। अब ऐसा तो कोई बनता ही नहीं, कोई दर्शन नहीं। नाम कुछ भी हो, लेकिन कर्ता कहीं ना कहीं, खुदा को कर्ता मानो चाहे भगवान को कर्ता मानो, कर्ता तो बिना बनाए कैसे बन जाए? किसी न किसी ने तो बनाया ही होगी। तो हम कहते चलो किसी ने किसी ने बनाई, मान ले, तुम्हारी मान ले, तो उसको किसने बनाया ये बता दो तुम हमें। और जब वो एक बिना बनाया हो सकता है, तो फिर पूरा विश्व क्यों नहीं बिना बनाया हो? हमारे अध्यापक थे 9th क्लास में, तो किसी के 32 नंबर थे। अब उसने 33 में पास होते, 32 साहब एक और पास कर दो, एक और दे दो साहब पास हो जा। बोले 32 वाले को पास कर, 31 वाला कहेगा एक और दे तो पास हो जा। 31 में पास करेंगे, 2 बढ़ा दी, तो आपने 31 वाले को पास कर दो, हम 30 पास कर दो, फिर कौन रहेगा बताओ भाई? एक जब अनादि अनंत हो सकता है, तो सब अनादि अनंत क्यों नहीं हो सकते ये बताओ? सृष्टि की रचना के संबंध में अनेकों दूषण हैं,
लेकिन अनादि अनंत अकृत्रिमता के संबंध में कोई दूषण नहीं। एक ने एक था, उसने बनाया, तो क्यों बनाया? काय से बनाया? काय से बनाया बोलो? जब तुम परम ब्रह्म को परम आनंदमय मानते हो तो आनंद में तो करने धरने की कोई बात होती नहीं। क्यों बनाया? इस सृष्टि की रचना क्यों की और काय से कीजिए बताओ? ये पैसा से बिल्डिंग बनाओगे? ईंट चूना से चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां मैटेरियल चौकी बनाना काठ चाहिए कि नहीं? कील चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको चीरने के लिए मशीन चाहिए। काय के बनाई? कि विक्रिया से बना दिया? बताओ, काय से बनाया? आखिर कुछ बताओगे तो सही। एक से दूसरा बन नहीं सकता। अचेतन से चेतन बनेगा कैसे? और कहां बनाया ये बताओ? जहां बनाया तो आकाश था और बनाने वाला था, तो देखो हो गए। और वो बनाने वाला हाथ पांव सहित था कि बिना हाथ पांव? अगर हाथ पांव तो पुद्गल भी था। तो जब जीव था, पुद्गल था, आकाश था। अब क्या है कि जब बनाया तो काल द्रव्य को किसी से बनाओगे? जीव से काल बनेगा कि पुद्गल से काल बनेगा कि आकाश से काल बनेगा? काल द्रव्य अलग होगा, सबके लक्षण अलग हो गए। तो जी बताओ, जब द्रव्य सब हो गए तो हो गए ना? कैसे मिल जाए बताओ? कैसे मिल जाए? जो वस्तु के स्वातंत्र को मानता हो, ईश्वर को अकर्ता मानता हो, प्रत्येक जीव में ईश्वरत्व देखता हो। भगवान अलग नहीं होते, भगवान प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है और स्वभाव को पहचान कर आराधना करे तो भगवान हो जावे। ये बताओ कहां सिद्धांत है? जहां है वहीं हम मिल जाएंगे। तो राजा ने कहा सब लोग एक हो जाओ। अब बेचारे क्या करें, अपने अपने झगड़ने लगे, लड़ने। उन्हें उठा करके बंद कर दिया सबको। कैसे बैठ करके मीटिंग करो, एक हो ताकि बात देखेंगे। तब तक कोई सियादवादी विद्वान आया, भैया ने राज दरबार में बुलाया। राजा ने चर्चा की। कहो भाई, हमारा राज्य कैसा लगा आपको? बोले राज्य तो बहुत अच्छा है, ये अलग अलग दुकानें लगी हैं बाजार में। एक दुकान कर दो सबकी सब, एक ही दुकान सब, वहीं तेल मिले, वहीं जवाहरात मिले, वहीं कपड़ा मिले वहीं सब कुछ एक जगह मिलना चाहिए। हैं स्कूल में अलग अलग कक्षाएं लगती हैं, सब एक बैठा के करो। कहाँ एक अलग अलग क्लासें लगती हैं एक एक विषय की? हॉस्पिटल में अलग अलग ये तुम्हारे विभाग हैं, आंख का, नाक का, कान काटी, उसका पेट का और फलाने का, सबको मिलाकर एक कर दो, एक मैदान में बैठा दो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब नहीं हो सकता तो सबकी मान्यता एक कैसे हो सकती है बताओ? ये कोई बात नहीं। अरे जो समझते जाएंगे वे इस बात में समझ आते जाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। सबको मिला करके एक कैसे किया जा सकता है? कभी कभी लोग कह देते हैं देखो भीतर से सब धर्म एक है, ऊपर का अंतर है, ऊपर ही काम अलग है। चीज जिनकी पूजा कर वे उनकी कर, जैसे कर वे ऐसे कर। नहीं नहीं, भीतर से अंतर है, ऊपर की एक है। ये ध्यान रखना, भीतर का अंतर है। नकली नोट में असली नोट में ऊपर का अंतर है कि भीतर का? आप सोचो, नकली सोने में असली सोने में ऊपर का अंतर है कि भीतर का? ऊपर से भी एक दिखाई दे रहे, सोना सोना बहुत चमकता, सोने से ऐसा दिखाई दे रहा, लेकिन भीतर जब कसौटी लगा तब पता पड़ेगी। नकली माल और असली माल में बताओ ऊपर का अंतर है कि भीतर का? भीतर का अंतर है। और क्या अंतर है? कि वो है ही नहीं, माल ही नहीं है। सही पूछा। ऐसे ये धर्म ही नहीं है जिसे हमने मान रखा है। धर्म
जिसे हमने आत्मा माना वह आत्मा नहीं, जिसे हमने सुख माना वह सुख नहीं, जिसे ज्ञान माना वह ज्ञान नहीं, जिसे मोक्ष माना वह मोक्ष नहीं। आप क्या समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी है एक भूल है, पूरी की पूरी भूलें हैं। जिसे देव माना वह देव नहीं, इसको गुरु माना वह गुरु नहीं, इसको शास्त्र माना वह शास्त्र नहीं, जिसको अपना माना वह अपना नहीं, जिसको इष्ट माना वह इष्ट नहीं, जिसको अनिष्ट माना वह अनिष्ट नहीं। मिथ्यात्व का अर्थ ही ये है, जैसा मानता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा मानता है। तो व्यवहार के बिना परमार्थ को कैसे समझेंगे, परमार्थ तक कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत करना, और व्यवहार को ही अगर परमार्थ मान लेंगे तो कैसे परमार्थ तक कैसे पहुंचेंगे? व्यवहार को ही अगर परमार्थ मान लेंगे तो परमार्थ तक नहीं पहुंचेंगे, और व्यवहार को बीच में से निकाल देंगे तो परम अध्यात्म तरंगिणी समयसार कलशों की एक टीका है, संस्कृत टीका, शुभचंद्राचार्य की। पंडित गजाधर लाल जी ने टीका करी हिंदी, महावीर जी छपी, बहुत पुरानी, अब तो नई आ गई होगी कोई। उसमें लिखा, क्या करें, परमार्थ की साधना करते हुए बीच में व्यवहार आता है। बिना व्यवहार के परमार्थ में नहीं पहुंचा जाता, नहीं तो हम इसकी ओर झांक करके भी नहीं देखते। ऐसी बात लिखा, हम उसकी ओर झांक के नहीं, अब क्या करें, वो बीच में आता है। कभी कभी लोकल गाड़ी बीच बीच के स्टेशनों पर रुकती है, और जिसको बड़ी लाइन जाने उसको गुस्सा आती है, जहां जहां खड़ी हो जाती है, जहां खड़ी हो जाती है। तो भैया उसका काम ही ऐसा करे क्या वो? तो वो कहते क्या करें, ये बीच के स्टेशन आते हैं, यहाँ रुकना पड़ता है, नहीं तो हमारा बस चलता, हम सीधे सीधे पहुंचते। धैर्य पूर्वक बीच में बैठना पड़ेगा। तो व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत और निश्चय का निश्चय रूप सिद्धांत, दो वस्तुएं नहीं है। एक व्यवहार आत्मा, एक निश्चय आत्मा, ऐसा नहीं। एक व्यवहार मोक्ष, एक निश्चय मोक्ष, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, अथवा भेद करके क्या कहा था, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, एक निश्चय सम्यक दर्शन, दो नहीं है। जैसे दृष्टांत में दो घड़ा नहीं है, दो घड़े नहीं है, घड़ा ऐसा नहीं है, एक मिट्टी का घड़ा, एक घी का घड़ा। एक ही घड़े का निरूपण दो प्रकार से है, एक ही घड़े का निरूपण दो प्रकार से है, और उस निरूपण में भी कितनी सूक्ष्मता है। ऐसा नहीं है जिसमें घी रखा है उसी घड़े को घी का घड़ा कहा जाए। कुम्हार के यहां से घड़ा लेने गए, एक बढ़िया सा घड़ा दो, काय घी का घड़ा। हम कहते कपड़े वाले की दुकान पे गए, एक भैया पूजा की धोती देना। भाई हमारे यहां तो धोतियां, कपड़े की धोती बिकती हैं, पूजा की धोती होती हम नहीं जानते। लेकिन वो जानता है पूजा की धोती माने छापे की नहीं होगी, ऐसी होगी है, उसमें वो पूजा की धोती ठीक है हम दे। एक दुपट्टे का कपड़ा देना, कपड़ा कपड़ा है, दुपट्टा बनाओ, चाहे उसमें सौभी बनाओ, जो बनाना उसे बनाओ, लेकिन दुपट्टे का कपड़ा मुझे उस थान में से निकालो, दे दो इनको, दुपट्टा दे दो। कभी दुपट्टे का कपड़ा कह दे, कभी दुपट्टा ही कह देते
है। तो घी का घड़ा कुम्हार के यहाँ भी उसमें घी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको भी घी का घड़ा कहें। क्यों क्यों कहा गया? हाँ, घी रखने के संकल्प से है, तो वो उसकी प्रकार से उसका मुंह बनाया गया है, उसी प्रकार उसमें चिकनाई की है, जैसे ढंग से बनाया है घी का घड़ा। घी रखा है उस समय भी घी का घड़ा कहेंगे। सहचर, पूर्वचर, उत्तरचर, अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं। घी का घड़ा, बिल्कुल कोरे घड़े को भी घी का घड़ा कह दिया। घी के लिए कहा भैया का ले आए, कहीं नहीं, ये घी को घड़ा ले आए घी के लिए, जबकि घी वहां में है ही नहीं अब। और जा करके फिर पानी भर देंगे, पानी वो सोख देगा, वो सही से हो जाएगा, फिर साफ सुथरा हो जाएगा, उसके बाद फिर घी भरेंगे। जिस समय घी रखा है उस समय भी घी का घड़ा, और जिस समय घी उसमें से निकाल लिया अब भी घी का घड़ा कहा जाएगा, वो घी वालो घड़ा घी। अरे जन्म के समय भी भगवान कह रहे हैं, और सिद्धालय में चले गए तो भी आज जन्म कल्याणक मना रहे हैं। सिद्धालय में पहुंच गए, जन्म मरण से रहित हो गए तो भी क्यों? सिद्ध भगवान का दोबारा तब कल्याणक होगा क्या? दोबारा केवल ज्ञान होगा उनको। लेकिन भगवान के जन्म, भगवान का तप, भगवान की दीक्षा, भगवान का कल्याण, भगवान की दीक्षा के दीक्षा के बाद भगवान। तो समझने समझाने की सारी प्रक्रियाएं खत्म अगर तीर्थ का लोप हो गया तो। लेकिन समझने समझाने की प्रक्रिया कैसे बनेगी? व्यवहार के द्वारा। व्यवहार नहीं समझा रहे, पहले व्यवहार भी समझाएंगे, लेकिन उसकी प्रयोजन क्या है? व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझाएंगे। तो दो मान लेता है, दो नहीं है। एक का निरूपण दो प्रकार से है किसी भी प्रसंग में, व्यवहार निश्चय में। तो श्रद्धान में भी दो ही लगेंगे और प्रवृत्ति में भी दो ही लगेंगे। उसी प्रवृत्ति को बता, व्रतशील संयम को क्या व्यवहार है कि निश्चय है? व्रतशील संयम व्यवहार है कि निश्चय है? व्रतशील संयम पुण्य भाव हैं, शुभ भाव हैं। उन शुभ भावों को शुभ भाव कहना वह निश्चय है, और उन शुभ भावों को कारण में कार्य का उपचार करके या सहचरपन वितरागता के सहचर होने से उसे धर्म कहना व्यवहार हुआ, चारित्र कहना वो व्यवहार हुआ। बोलो, देवशास्त्र गुरु की भक्ति निश्चय के व्यवहार, देवशास्त्र गुरु की भक्ति निश्चय के व्यवहार। तो भैया देवशास्त्र गुरु की भक्ति को शुभ भाव कहना, पुण्य भाव कहना वो निश्चय है। और उस वीतराग की भक्ति किसके हृदय में होगी? जिसकी वीतरागता उपाधि भाषित होगी, वीतरागता की भावना होगी, वीतरागता का लक्ष्य होगा, वो तो वीतराग की भक्ति करेगा। क्यों भाई? कोई मुनीश्वर राजा के पास जाकर के उसकी प्रशंसा करते हैं? क्यों? उन्हें धन की अभिलाषा नहीं। अरे धनार्थी होगा वो जाकर के राजा के पास जाएगा। चंद्रगुप्त ने यही तो कहा था, महाराज वे दिगंबर मुंडाज हमारे यहां नहीं आते, कभी राज दरबार में नहीं आते, हम ही आते हैं। ऐसा क्यों है? भाई जो हमारे पास है वो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया, उसकी उन्हें जरूरत ही नहीं, गर्ज ही नहीं है। और जो उनके पास है सुख शांति, उनकी हमको गर्ज है। जब हम यहां उलझ जाते, परेशान होते, तो हम कहे चलो समाधान के लिए आ गए। तो धन की अभिलाषा नहीं हो तो ये बताओ, धनी के पास क्या हो जाएगा? धनी की स्तुति महिमा क्यों करेगा? प्रशंसा क्यों करेगा? नहीं करेगा ना। तो वीतरागता की जो वीतरागी देव की, वीतरागी गुरु की जो स्तुति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वो वीतरागता को उपाधि माने तभी तो भक्ति करेगा, वीतरागता के लिए भक्ति करेगा। और नहीं तो देखा देखी कर रहा, फिर व्यवहाराभास है। समझ में आया कि नहीं?
तो वो वीतराग देव की भक्ति प्रशस्त भाव रूप है, शुभ भाव रूप है, उसको शुभ भाव कहा तो निश्चय हो गया। और उस वीतराग देव की भक्ति को कारण में कार्य का उपचार करके क्या जिस परिणाम, जिस दृष्टि के होने पर ऐसी भक्ति होती है, जिस परिणाम के होने पर ऐसी भक्ति होती है, उस परिणाम का आरोपण उसमें कर दिया। किसमें? उस भक्ति में। और उसे धर्म कह दिया, व्यवहार। भक्ति का निरूपण दो प्रकार से है, ऐसे नहीं, दो प्रकार की भक्ति, दो प्रकार की भक्ति। हाँ, एक निश्चय भक्ति, एक व्यवहार भक्ति की। अरे भाई, तो हम कह रहे भाई निश्चय भक्ति व्यवहार भक्ति माने दो प्रकार की भक्ति है और दोनों मिलकर के मुख्य मार्ग बनते हैं, ऐसा मत समझ लेना। इसीलिए भक्ति का निरूपण जो दो प्रकार से किया, तो वीतराग भाव रूप परिणाम को भक्ति कहना, वीतरागी देव के समान ही अपने शुद्धात्मा का अनुभवन को भक्ति कहना, वह निश्चय भक्ति है। और जो भक्ति तो है नहीं, अब देखो आगे कि नहीं आगे जी, ये शैली आ गई क्या? भक्ति तो है नहीं, लेकिन उस भक्ति के साथ में बरतने वाली प्रवृत्ति है। उस भगवंतों के गुणानुवाद को, उन भगवंतों की प्रतीति को, उन भगवंतों के गुणों के चिंतवन को, उन भगवंतों के गुणानुवाद को, उन भगवंतों के प्रति नमस्कार आदि को, उनके प्रति समर्पण भाव को भक्ति कहना, वह व्यवहार भक्ति कही जाती है। परंतु दो प्रकार की भक्ति मान लेना, ये भ्रम है भाई। दोनों को उपादेय मान लेना भ्रम है, मिथ्या है। तो फिर करें क्या जी, बताओ करें क्या? कि तुम्हें राग से भिन्न अपने आत्म स्वभाव को समझना है, तो वीतरागी के पास जाओ, वीतरागी देव के पास जाओ। और वीतरागी देव के पास जाओ का मतलब उच्छृंखलता से नहीं, लौकिक में भी है, कोई बीमार होता कहते हैं तुम डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, तो चला गया, क्यों साहब ऐसे बोलता है, डॉक्टर साहब नमस्कार, बोलो ये शिष्टाचार है कि नहीं? और क्यों साहब, हमको तो उन्होंने भेजा है, आप हमारा रोग ठीक करो। उसका रोग ठीक नहीं होगा। वो जाकर के डॉक्टर के पास विनय रूप प्रवर्तता है कि नहीं? सत्ता स्वरूप के पहले पृष्ठ पर पढ़ लेना, पहले दूसरे तीसरे पर होगा जो कोई पढ़ लेना। जो रोगी है वह वैद्य के पास जाता है, वैद्य के बड़ी भक्ति से प्रवर्तता है, विनय से अपनी अवस्था को कहता, अपनी पीड़ा को कहता है, और वैद्य जो कहते हैं वो बड़ी ध्यान से सुनता है, उसके उपाय को समझता है और घर आकर के उसका आचरण करता है। और जब तक निरोग न हो, ये पूरी ये बातें लिखी हैं, जब तक निरोग न हो तब तक बराबर वहां जाता है, अपनी हानि लाभ उन्नति अवनति जो कुछ भी है तकलीफ, आज तो नींद नहीं आई, हाँ, आज बुखार बढ़ गया था, आज पेट साफ कम हुआ, आज अच्छा रहा, ऐसे रोज बताने जाता है। और फिर भी उस अवस्था के अनुसार जो चिकित्सा देते हैं उस चिकित्सा को फिर अंगीकार करता। कब तक? हाँ, जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वैद्य के पास इस प्रकार से जाता है। ऐसे भवरोग का रोगी मोही जीव वीतराग के पास इसी प्रकार से जाए, अपनी पीड़ा को कहे, वे जो कहते हैं उनको समझे, उसकी प्रतीति करे,
और उस प्रकार से आचरण करे तो वह भव दुखों से मुक्त होता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय हो तो तुम बता। अब हम ये पूछते हैं, रोग रूप परिणमन शरीर का हुआ है कि नहीं? आत्मा का तो है नहीं, शरीर का है। तो शरीर का रोग रूप परिणमन हुआ, और निरोगता रूप परिणमन कहां से होगा? जैसे बुखार आ गया, मान लो बुखार में शरीर गर्म हो गया, तो ये गर्मी कहां से आई? और फिर बुखार उतर गया तो गर्मी कहां गई? माने वो शरीर की अवस्था और शरीर की ही वो अवस्था, दोनों अवस्थाएं शरीर की तो है। जैसे यहां अंधेरा था तो अंधेरा कहां से आया था? अंधेरा कहां से आया था? अच्छा, और प्रकाश कहां से आया? भाई ये परमाणु ही अंधेरे रूप परिणमित हुए, और ये लाइट का निमित्त पा करके या सूर्य का निमित्त पा करके या दीपक का निमित्त पा करके यहाँ के ही परमाणु, यही परमाणु प्रकाश रूप परिणमित हुए। पुद्गल की अंधकार और प्रकाश रूप दो अवस्थाएं हैं। ऐसे जीव की संसार और मोक्ष रूप, सुख और दुख रूप, अज्ञान और ज्ञान रूप, मिथ्यात्व और सम्यक्त रूप, असंयम और संयम रूप, ये जीव की ही दो अवस्थाएं हैं। जब दो अवस्थाएं हैं तो उनको अलग अलग विषय, जैसे स्कूल में एक एक विषय पढ़ाने के लिए एक एक अध्यापक अलग होते हैं। इंग्लिश का अध्यापक है, ये गणित का अध्यापक है, ये हिंदी का अध्यापक है, हैं? ऐसे ये समझ लो ना, ये पर्यार्थक न्याय को बताएगा, ये संयोग न्याय को बताएगा। जितने धर्म हैं उतने नए हैं, ये समझना। लेकिन अनंत धर्मों को और अनंत नयों को कहना संभव नहीं है। इसलिए प्रयोजनभूत कह करके दो नए कह दिए, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक है, निश्चय व्यवहार, फिर व्यवहार के और दो चार भेद समझा दिया आपको समझने के लिए। तो इन व्यवहार के द्वारा समझने लायक है, और व्यवहार को समझने लायक है। क्या समझने लायक है? क्या समझने लायक जी बता? परमार्थ। व्यवहार के द्वारा क्या समझने लायक है? परमार्थ समझने लायक है। भैया वो रास्ता जरा हमको समझा दो। समझा दे। सुनो, एक नक्शा ले आए और नक्शा में देखो इधर से ऐसे जी देखो जी बना दो। तो नक्शा से क्या समझने लायक है? मार्ग। अब नक्शे पर चलना है कि मार्ग पर चलना है? वो देखो यहां से यहां जाओगे ना, यहां पहुंच जाओगे, यहां फिर अपना मंदिर मिल जाएगा, तरह से यहां रुकने की व्यवस्था है, यहां से फिर अगले दिन फिर दर्शन करके चले जाओ, फिर वहां मिल जाएगा। ये पूरा नक्शा मिल जाता है। मकान का भी नक्शा बनाते हो, सबका नक्शा बनाते ना। तो वो नक्शा है, वो स्वयं तो मकान नहीं है। नक्शा है, वह स्वयं मार्ग नहीं है। निरूपण दो प्रकार से है और विषय भी अलग अलग हैं उनके, इसलिए उनमें कोई टकराव नहीं। एक लड़का था, उस लड़के ने एक शब्द का अर्थ पूछा, श्वान का क्या अर्थ होता है? श्वान का क्या अर्थ होता है? तो इंग्लिश टीचर से पूछा, क्यों सर श्वान का अर्थ क्या होता है? उन्होंने क्या बता दिया? क्यों भाई, क्या बताया? श्वान माने? अरे अंग्रेजी वाले बता दो थे भाई। क्यों श्वान माने? हंस। अब संस्कृत वाले में पूछो नहीं और काबू पूछ ले, तो श्वान माने क्या कुत्ता? कि जी क्या होता? जी क्या मतलब है? कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा कि भैया वो भाषा अलग अलग है ना, वहां की भाषा अलग है, वहां की भाषा अलग है, उसका विषय अलग है, उसका विषय अलग है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही व्यवहार ने क्या बताया कि पंचेंद्रिय जीव, और निश्चय ने क्या बताया? अतीन्द्रिय जीव। हाँ भाई समझ में नहीं आ रही, क्या माने हम?
वही समझ में नहीं आती। बता व्यवहार न कहता अतीन्द्रिय, कहीं शास्त्र में अतीन्द्रिय लिखा है, कहीं पंचेंद्रिय लिखा है। तो महाराज कौन सा माने कि दोनों मान ले? कि दोनों मान ले तो दो जीव हैं क्या? कि जीव दो नहीं है। जीव के एक तो जीव को अतीन्द्रिय कह रहा है, और एक उसके साथ पंचेंद्रिय शरीर का संयोग है, उस शरीर की ओर से कह रहा है पंचेंद्रिय। तो क्या माने? बताओ क्या माने? कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का, तो क्या मतलब हुआ? अतीन्द्रिय स्वभाव है, और अतीन्द्रिय स्वभाव अनादिकाल से तिरोभूत हो रहा है। ज्ञान दर्शन, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, ये तिरोभूत हो रहे हैं। तो इंद्रियों के द्वारा इस जीव का ज्ञान प्रवर्त रहा है। ये संगी पंचेंद्रिय हो तुम भैया। तो आता ना उस दिन है कोई पशुओं जैसे काम करे, क्या कहते तुम आदमी हो पशु जैसे काम कर रहे, जैन होकर के अजैन जैसे काम। भैया तुम जैनी हो, कहाँ कर रहे तुम, कहाँ खड़े हो तुम? लौकिक में कोई पागल हो और उसके मुंह लग जाए, भैया कौन के मुंह लगे तुम, कब क्या कर रहे तुम? कब? वो तो पागल है, उसके मुंह लग रहे तुम। आप अपना काम देखो, छोड़ो। तो समझ में आना, पागल के मुंह लग रहे तो ठीक, आप दुनिया में बुरा मानते हैं, और अचेतन को अपना मान रहे सो, अचेतन के सन्मुख होकर देख रहे सो, अरे रे प्रभु। पंडित जी तो पागल और समझदार का ही ज्ञान दे रहे। ज्ञानी और संसारी जीव का, मोही जीव का कोई मेल नहीं। ये तो रहे रम स्वार्थ के रस, तू परमारथ के रस रांचो, हो सुखी अपनो बल फेर के, तोड़ के राग विरोध को तांतो। ये तन में तन्मय, तन सो जड़ चेतन तू, इन सो नित हाथो। तू इनसे नहीं आ रहा, तू मोक्ष मार्ग को साधने वाला, ये कैसे मेल मिलाओगे? तो एक नए अतीन्द्रिय कह रहा है, एक नए पंचेंद्रिय कह रहा है, एक इंद्रिय कह रहा है, दो इंद्रिय कह रहा है, तीन इंद्रिय कह रहा है। तो जीव थोड़े एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। एक ज्ञान स्वभावी कह रहा है, एक मोही कह रहा है। बताओ, अब दोनों सही है। बड़ी सुंदर एक लाइन लिखी है, उभयभाषी में पढ़ लेना। यदि एक ही अपेक्षा से दोनों कथनों को देखा जाए तो परस्पर विरोधी हैं। अनेक अपेक्षाओं से अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिद्धांत बनता है, सिद्धांत सम्यक है, फिर उभयाभास नहीं होगा। एक ही अपेक्षा से देखा जाए दोनों, हाँ, क्या अतीन्द्रिय भी है और पंचेंद्रिय भी है, नहीं बनेगा। स्वभाव से अतीन्द्रिय और संयोग की अपेक्षा से पंचेंद्रिय शरीर का। कितना दुर्लभ है पंचेंद्रिय। ऐसे ही मोही और निर्मोही, आत्मा मोही होता है, आत्मा मोही हो सकता है, होता है। अगर आत्मा मोही हो जाए तो फिर क्या होगा? मोह किसको कहते हैं? मोह का लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग है। आत्मा किसे कहते हैं बता? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, ठीक है ना। और मोह किसे कहते हैं? हैं? नहीं नहीं, आप परिभाषा करो, ऐसी नहीं। मोह किसे कहते हैं? अरे विपरीत मान्यता, पागलपन, विपरीतता। दर्शन मोह माने श्रद्धा की विपरीतता, चारित्र मोह माने चारित्र की विपरीतता। कथाएं। तो आप बता, मोह और आत्मा एक कहां है? इनके लक्षण तो अलग अलग हो गए। मोह माने विपरीत, और अकेली विपरीत नहीं, विपरीत मान्यता। चारित्र मोह माने विपरीत प्रवृत्ति। अब ये आत्मा कैसे हो जाएंगे, ये बता दो। तो मोही आत्मा, आत्मा मोही होता है। आत्मा मोही नहीं होता,
जो आत्मा को नहीं जानता वो मोही होता है। आत्मा मोही होता है। बोलो क्या शब्द लिखा समयसार जी में से बोलो। यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, बस इतना ही कहेंगे। यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है। तो मतलब क्या हुआ कि जीव ही अप्रतिबुद्ध है, जीव ही प्रतिबुद्ध होगा। ये पुद्गल जो है ना, न प्रतिबुद्ध न अप्रतिबुद्ध, वो तो ज्ञान शून्य है, अचेतन है। उनमें ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार नहीं होता। यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध होता है, कब तक होता है? तो अब हम क्या कहेंगे, सुनो, यह जीव कभी अप्रतिबुद्ध नहीं होता। परमार्थ हो गया कि नहीं? क्यों? जीव ही अप्रतिबुद्ध हो जाए तो जीव तो ध्रुव है ना, तो अप्रतिबुद्धता ध्रुव हो जाएगी ना। जीव क्या है? द्रव्य है क्या? ध्रुव है। तो उसकी जो अप्रतिबुद्धता, अज्ञानपना, अज्ञान कह दो अप्रतिबुद्ध को, तो अज्ञान ध्रुव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अज्ञान तो ध्रुव नहीं है। तो कब तक अज्ञानी रहता है? जब तक ये जीव अपने को नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है। तो अब देखो, न्याय देखना, जिसको न जानने का नाम अज्ञान है, वो उसको तुम स्वयं अज्ञान रूप मान ले तो क्या होगा? क्या कहा? जिसको नहीं जानने वाले उसका नाम, जिसको नहीं जानने का नाम अज्ञान है और वह स्वयं अज्ञानी हो तो क्या होगा? कभी नहीं। ये ऐसे समझो, सूर्य में अंधकार होता है क्या कभी? जब सूर्य में अंधकार नहीं है तो आत्मा में अज्ञान कैसे होगा? आत्मा मोह कैसे होगा? तो सूर्य का और अंधकार का कोई संबंध है कि नहीं? देखो, प्रकाश का कारण सूर्य और अंधकार का कारण क्या होगा बता? हाँ, सूर्य ही अंधकार का कारण समझ लो। कैसे? जहां सूर्य का उदय नहीं है वहां अंधकार है। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार। तो सूर्य प्रकाश पुंज हो गया। अब अंधकार और प्रकाश कैसे हो गए? जहां सूर्य का उदय वहां प्रकाश, और जहां सूर्य का उदय नहीं होता अंधकार। तो ऐसे आत्मा ज्ञानमय हो गया, और जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान, और जहां आत्मा का ज्ञान हुआ ज्ञान। अब बताओ, दो आत्मा कि हाँ, द्रव्य गुण पर्यायात्मक दृष्टि से देखा जाए तो दो हैं। एक पर्यार्थिक नय से आत्मा की पर्याय को आत्मा कहा गया, और एक जो आत्मा है उसे आत्मा कहा गया। तो दोनों विविक्षाओं से अलग अलग निरूपण किया जाए तो सही है, और एक ही आत्मा को अज्ञानी भी मान लिया जाए और ज्ञान स्वरूप भी मान लिया जाए, तो अज्ञानी, जो अज्ञानी है वो ज्ञान स्वरूप कैसे होगा, और जो ज्ञान स्वरूप होगा वो अज्ञानी कैसे होगा? जो बता। एक ही विविक्षा से दो कथन, तब तो कहते दोनों को समान मान लेना, दोनों को सत्यार्थ मान लेना, ये भ्रम है। तो कब तक निरूपण करना, कब तक ये व्यवहार प्रयोजनमान है? बड़ी सुंदर चर्चा है, पहले दिन बताई थी आपको। यथा पदवी प्रयोजनवान है, माने जिस भूमिका में जो व्यवहार है वो प्रयोजनवान, और ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ करके, पकड़ करके ऊपर चढ़ो और छोड़ करके ऊपर चढ़ोगे। पैर रखे बिना ऊपर चढ़ोगे कैसे, और पैर उठाए बिना चढ़ोगे कैसे? तो फिर क्या करोगे? तो दोनों पैर हैं आपके, दोनों उठा करके चलोगे तो गिरोगे, और दोनों धरे रहोगे तो वो चढ़ने का एक क्रम है। एक पैर धरा रहेगा, एक पैर ऊपर जाकर जम जाएगा, फिर दूसरा भी उठ जाएगा, वो भी पहुंच जाएगा, फिर वो ऊपर चढ़ जाएगा। एक दो एक चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? दो पैर है ना आपके,
अब जब ऊपर न चढ़े, जब तक ऊपर न पहुंच जाए, तब तक इसी क्रम से ऊपर नीचे चलोगे। और जब ऊपर पहुंच गए, बस अब दोनों पैर में से एक आगे पीछे कुछ नहीं हुआ, अब बस आराम से खड़े हो जाओ। तो पूर्ण वीतरागता में फिर कहा जरूरत पड़ेगी, बोलो पूर्ण वीतरागता में कैसी? और पूर्ण मोही दशा में काहे के न बताओ, है ही नहीं, अंश ही नहीं है, पूरा मोह मोह है, अंश ही नहीं है। वीतरागता भी है और साथ में सराग दशा भी है। तो कितनी दशा सराग है, कितनी दशा वीतराग है, उनको बताने वाले दो नए हो गए। यथा पदवी प्रयोजनवान, मतलब जब अपन भी जब तक पूर्ण वीतरागता को प्राप्त न हो, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, तब तक इसी क्रम से उद्यम करना। कैसे? जब स्वरूप में लीन न रह पाए, तब भगवान स्वरूप का चिंतन करना, स्वरूप की चर्चा करना, भगवंतों की भक्ति करना, सद समागम करना, सब करना। और इन सब को करते करते भी लक्ष्य अपना स्वरूप का रखना, पनिहारी की गगरी की तरह। अब पनिहारी गगरी खत्म हो गई, अब वो दृष्टांत कैसे समझ में आए? दो दो गगरी धरे और खड़ी बातें भी करने लगी, सब बातें, और मटका रहे हाथ, और गगरी पे बिल्कुल ध्यान है पूरा। ऐसे निरंतर अपने एक क्षण भी अपने स्वरूप को भूलना। तो व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझा जाता है, व्यवहार के द्वारा परमार्थ को साधा जाता है, व्यवहार ही परमार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ सिद्धि पाए कि वो मुख्य उपचार विवरण गाथा का टीका पढ़ लेना, पंडित जी ने कैसे लिखा, विचार। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।